देखिए, अब हमने आपसे अध्यात्म की बात की, लेकिन आध्यात्म और राजतंत्र दोनों साथ साथ चलते, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आध्यात्मिक गुरुओं की जो संत परंपरा रही है हमारी, उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी हमेशा से रही है कि जन जागरण करना, लोगों की समस्याओं को उठाना। तो चुनाव अब आ गए हैं, स्वामी जी क्या लग रहा है? हालांकि राजनीति से आपको ऐसा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आम जनता से तो आपका वास्ता है। संपूर्ण भारत के जो जनमानस है उनको अपना वोट का अधिकार है जी। और उनका जो वोट है वो एक ऐसे स्थान पर, ऐसे व्यक्ति को और ऐसे समाज के संरक्षण करने वालों को प्राप्त हो जिससे भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके, राष्ट्र की रक्षा हो सके, समाज की रक्षा हो सके, नैतिकता, मौलिक सिद्धांतों की रक्षा हो सके। माँ गंगा इन सभी की परिचायक है। माँ इस गंगा इस सभी की परिचायक है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा है कि गंगा सबको सब कुछ देती है। गंगा सबको सब कुछ देती है। पता नहीं भगीरथ प्रयास एबीपी गंगा ने कैसे मन में निश्चय किया जी। और क्योंकि हमें बहुत लगभग 5 दिन पूर्व इसकी घोषणा और इसकी सूचना मिल गई थी जी। तो मुझे लगा कि भगवान की और गंगा की प्रत्यक्ष कृपा है कि कोई इस कार्यक्रम को उठाए उससे पहले एबीपी गंगा इसको शुरू कर दे। जी जी इसको शुरू कर दे जी। तो बिल्कुल बाकी सहयोगी भी ये भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य जी, आपको क्या लगता है पिछले कुछ वर्षों में कितना आध्यात्मिक रूप से उत्थान हुआ है राष्ट्र का और समाज का? बिल्कुल, कुछ दिनों में जिस प्रकार से धर्म के प्रति, समाज के प्रति, अपनों के प्रति और व्यक्तित्व के प्रति, सेवा के प्रति जिस प्रकार से समर्पण भाव लोगों के मन में आया है, तो आप देख रहे होंगे कि गंगा हर की पौड़ी का यह ब्रह्मकुंड का यह पावन स्थान है और गंगा यहाँ कल कल निनाद करती हुई, नाद को श्रवण कराती हुई, नाद को सुनाती हुई, गंगा संगीत को भी प्रदान करती है, गंगा ज्ञान को भी प्रदान करती है, गंगा भक्ति को भी प्रदान करती है, गंगा मोक्ष को भी प्रदान करती है। अर्थात गंगा दैहिक, दैविक, भौतिक और मुक्त आध्यात्मिक इन चारों सत्ता को प्रदान करती है। तो गंगा की जो अविरलता है, राम ने कहा रामौ राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमु, रामाय तस्मै नमः, रामाय तस्मै नमः, रामा नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामः चित्तलयः सदा भवतु मे, वो राम माँ बुद्धर। भगवान राम ने माँ गंगा का पूजन बहुत विस्तार से किया। अभी जिस प्रकार से एबीपी गंगा के तत्वाधान में आज गंगा सभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप झा जी ने, मैं स्वयं और हमारे सभी शिष्य संत महापुरुषों ने जिस प्रकार से आपके साथ गंगा पूजन किया, गंगा से क्या मांगा? हमने कुछ तो मांगा, गंगा से हमने कुछ मांगा। क्या मांगा? मुझे लगता है गंगा भारतीय संस्कृति को मौलिक सिद्धांत प्रदान करे। हमारे सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होना चाहिए, हमारी मौलिकता कभी नहीं जानी चाहिए और एबीपी गंगा का जो भगीरथ प्रयास है ये अगाध, अडिग और सुदृढ़ रहे, परिपक्वता को प्राप्त हो। जी तो बिल्कुल स्वामी जी, अब लगातार हम बात कर रहे हैं, अब हमारी ये लगातार ये पद यात्रा जारी रहेगी, कई दिनों तक जारी रहेगी। गंगा ने तो सबको सब कुछ दिया, कई नेता आए, कई चले गए और कई अभी आएंगे, लेकिन माँ गंगा के प्रति जो जिम्मेदारी थी, खास तौर पर हम अगर उत्तराखंड की बात करें, उनकी बात करें, तो क्या नेताओं ने भी माँ गंगा को वो दिया? क्या लगता है आपको? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। अगर मैं उनकी बात कहूँ, क्योंकि मैं आचार्य हूँ, निरंजन पीठ पे स्थापित हूँ और निरंजन पीठ जो है वो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पीठ है। अखाड़ाओं की परंपराओं में अखाड़ा सदैव मौलिक सिद्धांतों को लेकर के आगे चला है। अखाड़ा सदैव मौलिक सिद्धांतों को लेकर के कार्य किया है। अखाड़ा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के देश के आज़ादी में और देश की परिपक्वता में अखाड़े का अहम भूमिका रहा है। हमारे इतिहास में जो निरंजन पीठाधीश्वर निरंजनी के एक बड़े महापुरुष थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को परिपक्व बनाने के लिए उन्होंने राजनीतिक परंपरा को भी स्वीकार किया था। लेकिन आचार्य परंपरा, क्योंकि शंकर परंपरा है, हम भगवान कार्तिक के स्वरूप माने जाते हैं अखाड़े में, लाखों सन्यासी हमारे अखाड़े में हैं जो हमारे अनुयायी हैं। तो माँ गंगा आज काशी विश्वनाथ जी, अभी मैं मंगलवार को केदारनाथ जी का अभिषेक करके आया, केदारनाथ जी था, मुझे लगा कि केदारनाथ जी, काशी विश्वनाथ, श्री राम जन्मभूमि और माँ गंगा, इन चारों के प्रति जो हमारी उदारता है वो कैसी रहनी चाहिए, वो कैसी रहनी चाहिए।
तो उस उदारता के कारण मुझे लगता है आज माँ गंगा के प्रति लोगों का जो समर्पण हुआ, गंगा के प्रति जो लोगों के भाव हुए, वो आज दिखाई पड़ रहा है। आज हमारा यूथ जो हमारी 21वीं सदी है उनमें भी आज आस्था की एक प्रवाह चल पड़ी है और वो गंगा को मानने के लिए, गंगा को स्वीकार करने के लिए, गंगा को अपनाने के लिए, गंगा जल का पान करने के लिए, गंगा की जो अविरलता है, क्योंकि गंगा शांति ही प्रदान नहीं करती है, गंगा एक अभूतपूर्व अभयदान भी देती है। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के जो राजनेता हैं, मैं केवल उनसे इस बात का आग्रह इसलिए नहीं करूंगा कि आचार्य हूँ, आग्रह करने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है हम उस पीठ पे हैं तो आदेशात्मक, तो मुझे लगता है कि मौलिक सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हमें जिस पहल को आगे आकर करना चाहिए, आज सबसे पहले उस पहल को एबीपी गंगा कर रही है। जी बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।